हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज कैश बुक वीडियो नंबर 3। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कैश बुक का वीडियो नंबर 3 है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट बता दिया था डबल कॉलम कैश बुक का, ठीक है ना। और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, एक बार क्विक वे में रिकैप करते हैं। मैंने बताया था डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दो कॉलम मेंटेन होते हैं, वन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड अदर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, ठीक है। कोई भी चेक के थ्रू एंट्री आती है तो हमेशा बैंक में रिकॉर्ड होता है, कैश के थ्रू आती है तो कैश में जाता है वो, ठीक है ना। फिर डबल कॉलम कैश बुक में मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था, दैट वाज कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, कि जब भी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और ऑफिशियल यूज और कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, वो हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ये कुछ कंसेप्ट तो ऐसे थे जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका था, ठीक है ना। अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, वो ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि डबल कॉलम कैश बुक का प्रिपरेशन कैसे करना है, मतलब हाउ यू नीड टू प्रिपेयर द डबल कॉलम कैश बुक। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है डबल कॉलम कैश बुक का, ठीक है ना। अब बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक को बनाने के लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तो समझा दिया था। आज मैं आपको बता रहा हूं डबल कॉलम कैश बुक बनाना कैसे है, बट उसके पहले मैं ना आपको एक कंसेप्ट और समझा देता हूं। शायद लास्ट वीडियो में नहीं समझा पाया था, मैं इस वीडियो में आपको डबल कॉलम कैश बुक का एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना तुम लोग उस कंसेप्ट को। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए 50,000, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए 50,000, और मान लो ये मैंने डेट दी 2 जनवरी की। अब सबसे पहले बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं रिकॉर्ड होगा। बोलो क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि ये एक तो गुड्स बेचे और ए का नाम लिखा हुआ, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कौन सी बुक में जाएगा? ये जाएगा सेल्स बुक के अंदर। एग्री करते हो? बोले हाँ सर एग्री कर। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹50,000, ये कैश बुक में नहीं आएगा, ये कौन सी बुक में जाएगा? सेल बुक में जाएगा। आती है बात समझ में? आती है सर। अगला ट्रांजैक्शन लेता हूं, मान लो 5 जनवरी का। अगला ट्रांजैक्शन लेता हूं, मान लो 5 जनवरी का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, और मान लो कैश आया अपने पास, या इसको ऐसे देते हैं, कैश नहीं, चेक रिसीव फ्रॉम ए, सॉरी मैं कैश नहीं, 48,000 इन फुल सेटलमेंट। और आगे ऐसा लिखा है, चेक आया 5 जनवरी को, दिस चेक वॉज पीडीसी डेटेड, पोस्ट डेटेड चेक है, डेटेड 10th जनवरी। इसका मतलब यह हुआ कि हमको चेक आया तो 5 जनवरी को, लेकिन उसके ऊपर डेट कौन सी तारीख की डली हुई है चेक के ऊपर? 10 जनवरी की। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अपने को चेक मिला ए से 48,000 का, और क्वेश्चन बोल रहा है फुल सेटलमेंट के अंदर, मतलब 50,000 का मैंने सेल किया था, 48 का चेक मिला। एंट्री कैसे करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू ए, ऐसे एंट्री करूंगा 50,000, 2,000 और 48,000। लेकिन ये ध्यान रखना, आप डायरेक्टली यहां पर बैंक को डेबिट में नहीं डाल सकते हो। बोले सर क्यों नहीं डाल सकते हो? इसलिए नहीं डाल सकते हो क्योंकि चेक की डेट कौन सी है? 10 जनवरी की डेट है। तो क्योंकि चेक की डेट 10th जनवरी की है, तो अब यह ध्यान रखना कि आपका बैंक का बैलेंस तो कब बढ़ेगा? 10 जनवरी को। मतलब आप कैश बुक के अंदर एंट्री कौन सी तारीख को करोगे? कैश बुक के बैंक बैलेंस को तो बढ़ाओगे आप कौन सी तारीख को? 10 जनवरी को। कैश बुक के बैंक बैलेंस को तो कौन सी तारीख को बढ़ाओगे बच्चों? 10 जनवरी को। बट यह ध्यान रखना, कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ेगा 10 जनवरी को, बट क्वेश्चन ये आता है 5 जनवरी को एंट्री क्या होगी? तो बच्चों यह ध्यान रखना, 5 जनवरी को एंट्री जो होगी वो इस तरह से एंट्री होगी, द एंट्री फॉर 5th जनवरी विल बी चेक इन हैंड, क्योंकि मेरे पास चेक आया, डेट बात की है, चेक इन हैंड 48,000 टू ए, डिस्काउंट की एंट्री वो होगी थी। इसका मतलब ये चीज समझना, तुम लोग 5th जनवरी को कैश बुक में कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर चेक उसी दिन का होता तो दिक्कत नहीं होती। मान लो 5 जनवरी का चेक है और 5 जनवरी को मैंने बैंक में जमा भी करा दिया, बट चेक आया 5 जनवरी को जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है 10 जनवरी की। तो ध्यान रखना, 5th जनवरी को जो एंट्री करेंगे वो करेंगे चेक इन हैंड टू ए विथ अमाउंट ऑफ 48,000। अब बात आती है 10 जनवरी को क्या एंट्री करें? तो जिस दिन 10 जनवरी को हम बैंक में जमा कराएंगे तो उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और ए को तो क्लोज कर चुके, तो इस दिन एंट्री हो जाएगी बैंक टू चेक इन हैंड।
चेक इन हैंड क्रिएट किया था, क्लोज हो गया, ए पहले से क्लोज हो चुका है। ए यहाँ पे आप जब A2 सेल्स करोगे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, आपने A2 सेल्स की होगी एंट्री पहले इस तारीख को, ए को दोबारा क्लोज कर दिया अपन ने। तो ये ध्यान रखना, जिस दिन चेक जमा होगा उस दिन बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, ना कि जिस दिन चेक आया। अगर चेक पीडीसी है तो, पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड मतलब आगे की डेट का चेक है, आगे की डेट का चेक है तो जिस दिन चेक आया उस दिन एंट्री नहीं करेंगे, आगे की डेट में एंट्री करेंगे। अब इसी कंसेप्ट पे तुम लोग एक बार समझना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 के पहले मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं, वो तुम पढ़ लेना। पेज नंबर बच्चों 10.11 पे, पेज नंबर 10.11 पे आपको एक ये बॉक्स में थ्योरी गिवन है पूरी। इस थ्योरी को तुम जब पढ़ोगे ना तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑन 27 मार्च अ चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव बाय श्लोक फ्रॉम मेरा। 27 मार्च को चेक मिला था 10,000 का, श्लोक को मिला था मेरा से। द चेक इज डिपोजिटेड ऑन 31 मार्च। अब चेक डेट कौन सी थी, 31 मार्च। तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन बैंक नहीं बढ़ाया। देखो हमने बैंक कब बढ़ाया, 31 मार्च को बैंक का बैलेंस बढ़ाया हमने, समझ आ रहा है। अब जिस दिन चेक आया ना उस दिन हमने एंट्री क्या करी, सिंपल चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्लोक। तो बच्चों आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहा हूं, जिसमें प्रिपेयर करना है 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब इसमें है ना मैं आपको मेजर सॉल्व क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। इसमें है ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो अननेसेसरी में ज़्यादा टाइम मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, और आप 3-4 क्वेश्चन करना, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अपने प्रैक्टिस कर लेना। प्रिपेयर करना है 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 50,000। अब कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, और क्योंकि एसेट है तो दिस इज डेबिट बैलेंस। ये एसेट है तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो इधर देखो आप, मैं सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन समझाता जाता हूं तुमको। तो देखो हमने क्या किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से समझना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 50,000। आई बात समझ में। अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। अब गुड्स परचेज किए, लेकिन परचेज किस में किए, कैश में। अब गुड्स परचेज से बताओ क्या होगा, अपना कैश कम होगा, तो लिखो बाय परचेज, कैश कॉलम में हमने लिख दिया ₹6,000। कैश कम हुआ तो कैश कॉलम में लिख दिया। अगला, डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। अब बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये मैं आपको समझाता हूं। हमने बैंक में जमा कराया, अब डिपॉजिट किया बैंक में, तो बताओ एंट्री कैसे होगी। आप बोलोगे सर बैंक में जमा कराया तो एंट्री होगी बैंक टू कैश, ऐसे होगी ना। अब बैंक टू कैश है तो सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं अलग अलग लेजर बनाता, मान लो बैंक का लेजर अलग बनाता और मान लो कैश का लेजर अलग बनाता, तो इसकी पोस्टिंग कैसे होती, बैंक में होती टू कैश, कितने रुपए जमा करा है 5,000, और कैश में पोस्टिंग कैसे होती बाय बैंक। अब तुम मेरी बात समझना, बैंक में पोस्टिंग होती टू कैश और कैश में पोस्टिंग होती बाय बैंक। अब कैश बुक में पता है इस ट्रांजेक्शन में बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि कैश और बैंक साथ में बन रहा है, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूं, कैश और बैंक। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने बैंक कॉलम में क्या एंट्री करी, टू कैश, तो मैं यहां कर देता हूं टू कैश और बैंक में एंट्री, समझ आया ना। इससे रिकॉल करो, ये बैंक का लेजर है, बैंक में एंट्री कैसे करी, टू कैश, मैंने इसमें एंट्री कर दी टू कैश। कैश में एंट्री कैसे करी, बाय बैंक, तो मैं यहां कर दूं बाय बैंक, और कैश कॉलम में और क्या लगा दूं, सी लगा दूं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लगा दिया। आई बात समझ में। ये इसलिए बताया ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। अब तुम देखना इसमें भी ऐसे किया है, डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 है, कैसे किया है चेक करो। हमने यहां पर किया है टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक कॉलम में कर दिया, यहां किया बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री कैश कॉलम में कर दिया। अगला, कैश सेल 10,000। अब कैश में सेल किया तो टू सेल, कैश कॉलम में लिखा 10,000। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला, इसको वापस समझ लो। अब कैश विड्रॉ किया बैंक से और यूज अपना ऑफिस का है, तो एंट्री कैसे करेंगे बताओ। कैश विड्रॉ किया बैंक से और यूज ऑफिस है, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू बैंक। और अमाउंट कितना है, तो देखो बच्चों अमाउंट जो है वो ₹2,000 का अमाउंट है। तो अब कैश कॉलम में कैसे पोस्टिंग होगी, कैश में होगी टू बैंक, और बैंक में क्या होगा, बाय कैश। अब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, ये कैश ये बैंक, ये कैश ये बैंक। कैश में क्या होगा, टू बैंक, और बैंक में क्या होगा, बाय कैश।
और सी लगा दो, कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए। तो तुम देख लो, डिपॉजिटेड इन कैश, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बाय बैंक, बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री करके बैंक में, टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री करके कैश में। लेजर वाले कॉलम में सिर्फ सी लिखना है अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है तुम लोगों को, है ना। अगला, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3000, अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 100 अगेंस्ट हिज ड्यूज। अब कैश रिसीव हुआ दामिनी से 3000 और डिस्काउंट 100 रुपए अलाउ किया, तो कैश रिसीव हुआ दामिनी से, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100 और 3100। अब मेरे को एक बात बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू दामिनी, तो टू दामिनी करके तो कैश बढ़ा दो, और ये जो है ना डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी, ये कोई भी बुक में नहीं आता है, तो ये जर्नल बनेगा इसका। तो तुम देखो मैंने क्या किया, अब बुक ने क्या किया, तुम बोलोगे सर आपने तो किया ही नहीं। टू दामिनी करके कैश में लिख दिया, और जो दामिनी को डिस्काउंट अलाउ किया ना, तुम नेक्स्ट पेज पे देखो, पहली एंट्री, नेक्स्ट पेज पे पहली जर्नल एंट्री लिखी है, डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी। मैं दिखा देता हूं, तो डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100 रुपीज। आई बात समझ, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड कोई भी बुक में नहीं आता है। तो लिखा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, चेक विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय विल बी रिकॉर्डेड बट नॉट डिपोजिट, रिकॉर्डेड इन बुक्स बाय पासिंग फॉलोइंग एंट्रीज। अगला केस देखते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम निमरत 2000 एंड अलाउड अ डिस्काउंट 75। अब चेक आया, ठीक है ना। अब ये नहीं बोल रहा है कौन सी डेट का चेक है, मतलब सेम डेट का है। तो देखो इसी दिन हमने टू निमरत लिख दिया, 15 मार्च का चेक आया और 15 मार्च को टू निमरत बैंक कॉलम में लिख दिया। रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, 23 मार्च का चेक आया फ्रॉम दीपक। अब 18 मार्च को हमको चेक आया 23 मार्च का, 18 तारीख को चेक आया 23 तारीख का, कितने का, 5000 का। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, चेक इन हैंड टू दीपक, आज 18 मार्च को। अब चेक इन हैंड टू दीपक करेंगे तो आप एक चीज देखो, 18 मार्च को हमने एंट्री क्या करी, 18 मार्च को हमने एंट्री करी चेक इन हैंड टू दीपक, चेक इन हैंड टू दीपक। बट इसको जमा कब कराया बच्चों अपन ने, इसको जमा कराया अपन ने 23 मार्च को, 23 मार्च को जमा कराया, तो 23 मार्च को टू चेक इन हैंड 5000। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, इशूड चेक ऑफ 2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 125। चेक इशू किया 2500 रुपए का चंदर को और उसने डिस्काउंट दिया 125 रुपए का। तो चेक इशू किया 2500 का, तो चेक इशू किया मतलब क्या होगा, बाय बैंक, बाय चंदर, 2500 का चेक इशू किया, डिस्काउंट अलाउ किया, इसकी एंट्री अलग हो जाएगी, पीछे देख सकते हो। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, बाय ड्रॉइंग 1500 रुपए। सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्र, अब ये ध्यान रखना अपन ने गुड्स बेचे अशोक मित्र को, कुछ भी गिवन नहीं है, क्रेडिट कैश, बट सामने वाले का नाम लिखा है, मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, ध्यान रखना, ये यहां नहीं आएगा, दिस विल रिकॉर्ड इन सेल्स बुक। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, ये भी यहां नहीं आएगा क्योंकि ये भी परचेज बुक का ट्रांजेक्शन है। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्र 2000 डिपॉजिटेड इन बैंक, ये आएगा, तो देखो टू अशोक मित्र 2000। अब इसको टोटल किया, माइनस करो ये, तो बैलेंस आ जाएगा, इसको टोटल करके माइनस करो तो ये बैलेंस आ जाएगा, तो ये कैश इन हैंड आ गया, ये बैंक में बैलेंस आ गया। आई बात समझ में। इस तरह अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब क्या करना, इसी तरह तुम वापस देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार और देख लेते हैं अपन लोग, इलस्ट्रेशन 4 कैसे किया हुआ है ना। नाउ अब बच्चों मैं आपके सामने एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो ध्यान देना इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ गुप्ता स्टेशनर हाउस दिल्ली, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप डबल कॉलम कैश बुक बनाना है आपको, ठीक है। कैश इन हैंड गिवन है 88। अब मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, तुम लोग सॉल्यूशन देखते जाना, मैं डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूं। इस चैप्टर में अब सॉल्व क्वेश्चन कर लेना, अनसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे, बाकी सब क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है ना, बाकी कहीं दिक्कत आनी नहीं है तुमको। अप्रैल 1 कैश इन हैंड है, अब कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 88,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, कैश कॉलम में 88,000। कैश एट बैंक है 1,10,000, तो 110 कैश एट बैंक दिख दिया, ठीक है। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक, तो बाय अमर, बाय परचेज सॉरी 14,000 बैंक कॉलम में कर लिया, बाय परचेज 14,000 बैंक कॉलम में कर लिया। कैश परचेज ऑफ 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 16,000 पे 5% मतलब 15,200, तो कैश कॉलम में करा, तो बाय परचेज कैश कॉलम में लिख दिया हमने। पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, परचेज किए पोस्टेज स्टैम्प, तो बाय पोस्टेज कैश कॉलम में लिखा।
कैश सेल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब कैश पे बेचा सामान और बैंक में जमा कराया, तो सिंपल, अब कितने का बेचा, देखो कैश सेल डिपॉजिट इन बैंक, तो टू सेल 1 लाख। ध्यान रखना इस केस में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अपन ने देखो कोई मान लो, जैसे मान लो मैंने कोई सामान बेचा और पेमेंट चेक में आया, तो भी मैं उसको कैश सेल ही बोलूंगा। कैश सेल मतलब ये नहीं है कि कैश में पैसा है, मैंने कोई सामान बेचा और पेमेंट सामने वाला चेक दे दिया, तो दैट इज एज गुड एज कैश सेल। तो टू सेल देखो 1 लाख कर लिया मैंने। नेक्स्ट, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो बाय ड्रॉइंग्स। रिसीव फ्रॉम नरेश डेटर चेक कैश 6,000 चेक 10,000 इन सेटलमेंट ऑफ 17,000 बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। अब पहले आया पैसा, तो नरेश से आया 6 और 10, फिर कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री बैंक कॉलम में, अभी बताया पिछले केस में, और बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री कैश कॉलम में। डाउट हो तो व्हाट्सअप कर देना मेरे को, फिर वापस समझा दूंगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कुछ भी नहीं किया तो ऑफिस यूज के लिए, टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, और बाय कैश कॉन्ट्रा एंट्री कर दी हमने। देखो कॉन्ट्रा एंट्री करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप फ्लो में आ जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। पेड वेजेस पेड रेंट, बाय वेजेस बाय रेंट, कैश कॉलम कम कर दिया। पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, तो बाय पवन बैंक कॉलम कम कर दिया। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड, चेक आया, अब डेट गिवन नहीं है मतलब मानेंगे सेम डेट आ गया, ठीक है ना। तो 23 अप्रैल को हमने 16,000 का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। पेड टू अमर कैश 6,000 एंड 10,000 अ चेक, ही अलाउड कैश डिस्काउंट 720, तो डिस्काउंट की एंट्री अपन अलग करेंगे और जो पेमेंट किया उसकी बात से ये कर लेंगे। मनीष अ कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक, हमारा पैसा डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, टू मनीष। बैंक चार्जेस, तो बाय बैंक चार्जेस। विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय पेइंग इनकम टैक्स बाय ड्रॉइंग्स, तो फाइनल टोटल करके माइनस किया ये बैलेंस, फाइनल टोटल करके माइनस किया ये बैलेंस, ठीक है ना। तो दिस इज माय फाइनल बैलेंस, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसी पैटर्न का, ये आप होमवर्क में करोगे, कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। और अब इसमें एक और कंसेप्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट का। वैसे कंसेप्ट तो मैं तुमको समझा चुका हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो ओपनिंग बैंक बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी के फॉर्म में होता है, ना कि कैश के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे पढ़ लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट मींस फैसिलिटी बाय बैंक वेयर द फर्म कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक मोर अमाउंट देन इट इज डिपॉजिटेड, मतलब ज्यादा पैसा निकाल सकती है जिससे जमा कराया, बट अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक, बट कितना, जितना बैंक ने लिमिट अलाउ किया। अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इन बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट ज्यादा पैसा निकाला एज कंपेयर डिपॉजिट, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट has credit balance, that is liability, meaning that amount payable is more to the bank. If a business has credit bank balance OD in the beginning of period, it is shown in payment or credit side of cash book as buy balance brought down. At the end of period, अब ये ध्यान रखना, अगर अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड ऑफ द पीरियड इट इज बैलेंस एंड डेबिट टोटल शॉर्ट, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट बैलेंस चलेगा। खैर ये तो मैं तुमको सब समझा चुका हूं, है ना। अब क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। प्रिपेयर करना है डबल कॉलम कैश बुक, ये इंफॉर्मेशन है अपने पास में। अब ध्यान दो, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट है मैं लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। पेड वेजेस बाय वेजेस कैश कॉलम में लिख दिया, कैश सेल टू सेल कैश कॉलम में लिख दिया, कैश डिपॉजिट बैंक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक बाय परचेज, पेड रेंट बाय रेंट, ड्रू फ्रॉम बैंक लेकिन यूज कौन सा है पर्सनल, तो बाय ड्रॉइंग्स, सैलरी पेड बाय सैलरी। इसका टोटल लगाओ, इसको माइनस करो, ये बैलेंस आ गया। इसका टोटल लगाओ, ये टोटल ज्यादा है तो वापस टू बैलेंस सीडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये वाला बैलेंस यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा अगले अक्टूबर को, और ये वाला बैलेंस अपोजिट कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर अभी डिस्कस किया 6। अब इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप होमवर्क करोगे तो पूरा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, सेम पैटर्न है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप लोग होमवर्क करना, ठीक है ना। बस इतना काम कर लेना, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 7 इलस्ट्रेशन तक कर लेना, तुम्हारा कंसेप्ट लगभग सारे कंप्लीट होंगे। 8 इलस्ट्रेशन और एंड में होमवर्क में कर लेना तो तुम्हारा काम पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर हम लोग जो कैरी ऑन करेंगे विल नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेटी कैश बुक कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 9 मत करना, जरूरत नहीं इलस्ट्रेशन 9 करने की, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।